लोगों के मन मस्तिष्क में एक बिलीफ होता है, जमा हुआ होता है और ये बाहर से ही आता है। कई बार अंदर से भी पैदा हो जाता है और ये जो अवधारणा है, जो बिलीफ है, मिथक है, फैक्ट है, एक तथ्य है, एक बात है, ये है कि मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। इतना शायद ही किसी ने किया हो और मुझे कठोरतम संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं बहुत कठिन संघर्ष से गुजरा हूं। ये जो कुछ बातें हैं संघर्ष रूपी शब्द से जुड़ी हुई, जब आप अपने अंतस में ध्यान में बैठते हैं और इस तथ्य को निकाल बाहर करते हैं ध्यान में कि संघर्ष नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। हमेशा ये जानिए, किसी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ अनुकूलताएं प्राप्त हो जाती हैं, जिससे लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो जाता है। किसी को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र का सहारा भी लेना पड़ता है, कई तरह के पाप कर्म भी करने पड़ते हैं और घूम फिर करके लंबे घुमावदार रास्ते से होता हुआ वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। तब भी वो यही कहता है, मैंने बहुत संघर्ष किया है। आज मैं जिस पोजीशन पर हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि मैंने कितना संघर्ष किया। तो दोनों के मन में ही, चाहे किसी को लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो गया, चाहे किसी को लक्ष्य बड़े कठिनाई से मिला, दोनों के मन में एक तथ्य समान रूप से फिट रहता है कि संघर्ष संघर्ष किया है हमने। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अपने ध्यान को और उत्तम बनाने के लिए और उच्च कोटि का बनाने के लिए अपने तथ्यों को, अपने बिलीफ्स को खत्म कीजिए। इसको बुद्धि खत्म नहीं होने देती। जब आप हार्ड वर्क करते हैं, शरीर पर जोर पड़ता है, जब आप इतना काम कर चुके कि एक नए काम को आपका शरीर, आपका मन मस्तिष्क, आपकी बॉडी ग्रहण नहीं करती, आपको लगता है यार इतना तो नहीं होना चाहिए, आप उस चीज को संघर्ष मान लेते हैं। संघर्ष जबकि मन में घुसा हुआ एक रोग है। यदि आपका ये रोग दूर हो गया तो आपको लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ ये समझ लीजिए, संघर्ष शब्द को निकाल के बाहर फेंकना है। ये मन में घुसा हुआ एक कीड़ा है। जब हमारा मस्तिष्क इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये केवल ध्यान के माध्यम से ही एक्सेप्ट हो सकती है, बुद्धि अपना आप एक्सेप्ट नहीं करेगी। बुद्धि ने बचपन से लेकर के अब तक, लगभग तुम आधी उम्र तक आ चुके हो या पूरी उम्र के हो चुके हो या जवानी में हो, 20 साल भी, आपने बाहर से एक शब्द बहुत आसानी से हर जगह से सुना है, क्या? संघर्ष। संघर्ष ही जीवन है। मेरा जीवन एक संघर्ष। बहुत सारी कथाएं, फिल्में, कहानियां, ये जो बाहर से एक तथ्य घुस आया है, आपकी आत्मा तक में घुस गया है, इसको निकालना है, इसको निकाल बाहर फेंकना है। गीता में संघर्ष शब्द नहीं आता। अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों वाद विवाद करते हैं, दोनों बातचीत करते हैं, दोनों अपने कंफ्यूजन को दूर करते हैं। श्री कृष्ण बार बार उसको समझाते हैं। अर्जुन का अगर जीवन देखोगे आप तो बहुत कठिन परिस्थितियों में बीतने वाला जीवन है, लेकिन उसके लिए संघर्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। और जबकि वो खुद अपने हाथों से अपने बंधु बांधवों को मृत्यु प्रदान करता है। उसके मन की स्थिति कितनी कष्टमय रही होगी। आप इस बात को संघर्ष कहेंगे, जबकि
अर्जुन जो था एक योगी था। उसने अपने मन में कभी संघर्ष नाम का कीड़ा पैदा नहीं होने दिया, क्योंकि उसको जो गुरु मिले, श्री कृष्ण रूपी जो सारथी मिला, उसने एक ही बात समझाई, अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, एकाग्रता बनाओ, उसे प्राप्त करो, परिश्रम करो, पूर्ण परिश्रम करो। और संघर्ष शब्द तो आया ही नहीं, कहीं कोई संघर्ष नहीं होता। जब आपका बुद्धि कुछ इस तरह के तत्वों को ग्रहण कर लेती है कि केवल शब्दों का हेर फेर है और कुछ नहीं, सभी के पास 24 घंटे बराबर हैं, सभी की अपनी अपनी मन मस्तिष्क की काम करने की कार्यशैली है और सभी की लगभग एक ही है। बस हमें अपने शब्दों को ध्यान में बैठ करके जज करना होता है कि किन शब्दों को हमें अपने अंतस में ऊपरी पटल पर लेकर के आना है और किसको बिल्कुल मन मस्तिष्क में से समाप्त कर देना है। इस तरह की कार्य को, इस तरह के सिस्टम को केवल ध्यान कर सकता है। और ध्यान के माध्यम से आपके माइंड की ओवरहोलिंग होती है, सर्विस होती है आपके माइंड की। आपका माइंड कई बार बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे कल्पनाओं से परे जो अद्भुत उल्टी सीधी चीजें कह सकते हैं, जादू कह सकते हैं, चमत्कार कह सकते हैं, उन्हें मस्तिष्क एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि मस्तिष्क ने जो साइंस पढ़ी है वो केवल उसको एक्सेप्ट करता है, कंप्यूटर की तरह, पासवर्ड की तरह, दूसरी नहीं लेगा। जबकि ध्यान दूसरी भी प्रस्तुत कर सकता है। भाई कंप्यूटर में अगर आप जाएंगे तो दो अलग अलग लैंग्वेज में बने हुए सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह की चीजें प्रस्तुत करते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरी चीजों को आपस में एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज अलग है। उसी तरह से बुद्धि हमारी बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी तथ्यों को एक्सेप्ट नहीं करती और निकालना भी नहीं चाहती। मैं आपसे शुरुआत से एक बात कह रहा हूं, आप निकाल बाहर फेंकिए, अपने उस तथ्य को निकाल बाहर फेंकिए जो आपके अंदर बाहर से घुस गया है। आपका ध्यान केवल और केवल तभी उत्तम होगा जब आप अपने मस्तिष्क में ये जानना चाहते हैं और ये जानते हैं कि आपको क्या निकालना है, क्या रखना है, तो उससे आपका ध्यान उत्तम बन जाएगा।